उमा शंकर जी, आपने भी नोटिस किया होगा जब सीज फायर डिक्लेयर हुआ कि भाई अब 2 हफ्ते तक कोई अटैक नहीं करेगा, उस वक्त भी ईरान बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा था कि भाई हमने तो इन शर्तों पर अग्री किया है। और वहां ट्रंप आतुर थे स्टेटमेंट देने के लिए और थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर बोलने के लिए। और उसमें एक सबसे बड़ी बात यही थी कि सीज फायर सिर्फ ईरान पर हमला नहीं, आपको लेबनान पर भी हमला बंद करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से आपको लगता है फाइन प्रिंट का गुलाम अभी भी है ये शांति समझौता? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लेबनान पर हमले रोकने की बात पीछे जब एक सीज फायर हुआ था जो 30 दिनों का हुआ था, आपको याद होगा, उस दौरान भी ये बात की गई थी, लेकिन इसराइल तब भी नहीं माना और अब भी नहीं मानेगा। तो वो तो एक अलग स्थिति है कि इसराइल क्या करेगा। सबसे पहले बात यह है कि जो एक ट्रस्ट डेफिसिट अमेरिका और ईरान के बीच खत्म हो गया था, जिसको कि शुरुआती तौर पे पहले पाकिस्तान ने अपनी मध्यस्थता के जरिए कम करने की कोशिश की और उसके बाद कतर जो है वो फाइनल शॉट के लिए कतर आया, तो वो कितना कम हो पाया है ये काफी कुछ डिपेंड करेगा ईमानदारी से कितना इसको लागू किया जाता है। अगर मैं ईमानदारी की बात करता हूं तो सबसे बड़ी बात यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने में कोई इफ और बट जो है वो ईरान न लगाए, और आर्थिक नाकेबंदी हटाने में, क्योंकि एक बार आपको फिर याद होगा कि ये एक समझौता हो गया था कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुलेगा और ईरान नाकेबंदी हटाएगा, अमेरिका नाकेबंदी हटाएगा। अमेरिका ने नाकेबंदी नहीं हटाई तो हॉर्मुज स्ट्रेट जो खोलते खोलते रुक गया और उसी दौरान 2 भारतीय जहाजों को वापस फारस की खाड़ी में भेजा गया था। ये जानकारी आपको याद होगी। लेकिन बात यह है कि कितनी ईमानदारी से दोनों पक्ष इसको लागू करते हैं, क्योंकि एक छोटा सा जो एक अविश्वास का जो कदम है वो फिर से बैक टू स्क्वायर वन आ सकता है, क्योंकि हमने पहले मौकों पर भी कई बार देखा है कि ऐसा हुआ है। तो अब इसका इम्प्लीमेंटेशन पहले तो 19 तारीख को सिग्नेचर हो जाए, उसके पहले की जो ये स्थिति है कि कैसे टोल लगेगा कि नहीं लगेगा, ये सारी बातें साफ हो जाए तो उसके बाद, हाँ, दूसरी एक अहम बात ये भी है, 300 बिलियन जो डॉलर है वो अमेरिका और उसके सहयोगी देश मुआवजे के तौर पे, मुआवजा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन जो रिकंस्ट्रक्शन है ईरान का उसके लिए देगा। और ईरान तो 1000 बिलियन तक की मांग करता रहा है मुआवजे के तौर पे। तो ये बात अमेरिकी प्रेस में भी कही जा रही है कि ये तो जेसीपीओ जो कि समझौता 2015-16 में हुआ था, 16 में लागू हुआ था ओबामा के कार्यकाल में, तो उसके बाद जो है वो तो उससे भी बुरी बात है, क्योंकि इसमें भी ईरान को पैसा दिया जा रहा है। जो इनके जो एसेट्स हैं जो सीज किए गए हैं उसमें से भी 24 बिलियन डॉलर जो है वो वापस करने की बात है 60 दिनों के भीतर, और वार्ता शुरू होने के पहले 12 बिलियन जो डॉलर का जो एसेट है वो वापस करने की बात है।